किसी भी रेसिपी को टेस्टी बनाने के लिए लाजमी नहीं है कि हमारे पास बहुत अच्छे बर्तन हो, बहुत अच्छा हमारे पास एक किचन का सेटअप हो। तो बिल्कुल इसी तरह से क्लीनिंग के लिए भी ये लाजमी नहीं है कि हमारे पास महंगे महंगे क्लीनर हो, ब्रशेज हो, तब भी जाकर हम क्लीनिंग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं किस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेस में मैंने अपने छोटे से घर की क्लीनिंग की है, वो भी डीप क्लीनिंग, और उसके साथ साथ कुकिंग, और साथ साथ मैंने फेस्टिवल की भी तैयारी की है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, फुल वॉच कीजिएगा और पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज का वीडियो मैं आपके साथ जो शेयर करूंगी ना, वो मैंने अपने गांव से स्टार्ट किया है और वापस कराची आकर मैं इसको फिनिश करूंगी। तो सबसे पहले आप इन रास्तों को चेक कर लीजिएगा। ये सारे वही रास्ते हैं जो मेरे अपने गांव की तरफ जाते हैं, बल्कि मेरे ससुराल की तरफ जाते हैं। तो ये जो दरवाजा है ना, जो आपको जो बिल्कुल लकड़ियों जैसा नजर आ रहा है ना, इस तरह के दरवाजे लगे होते हैं। जो गांव में रास्ते होते हैं ना, तो अक्सर माल मवेशी आ जाते हैं उनके खेतों में, तो इस तरह के दरवाजे लगे होते हैं। तो ये खोल के हम आ गए हैं अपने घर पे, और ये बिल्कुल रात का टाइम है, काफी लेट हम पहुंचे थे, और ये दूसरे दिन की मॉर्निंग है। इस तरह से मक्खन हमारे गांव में निकाला जाता है। और मेरी जो देवरानी है ना, उन्होंने ये सारा सेटअप बना लिया था, और उसके बाद मैंने ना इस तरह से बटर बना लिया है। और जो हम शहरों में महंगे महंगे मिक्सर ब्लेंडर्स यूज करते हैं ना, तो उसमें टाइम तो कम लगता है, लेकिन इतना अच्छा बटर भी नहीं निकलता है, और उसके साथ साथ लस्सी भी नहीं बनती है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका तो है, लेकिन गांव में इसी तरह से मक्खन निकाला जाता है। आप में से मेरी काफ़ी सारी ऐसी सब्सक्राइबर है ना, जो गांव से मुझे वॉच करती हैं, उनको ज़रूर ये आइडिया होगा कि इस तरह से ही हमारे गांव में बटर निकलता है, और तकरीबन 10-15 मिनट लगते हैं। और इस तरह से आपकी जो है ना एक्सरसाइज, वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर वीडियो को मैंने थोड़ा सा स्पीड दे दी थी, और बटर बनाने के बाद मैं अपने आ गई हूँ घर पे, और यहाँ पर मुझे करनी थी डीप क्लीनिंग। और जितना भी आप हेल्प ले लें और जितने भी आप लोगों से काम करवा लेना, लेकिन आप जब तक अपने हाथों से क्लीनिंग नहीं करेंगे ना, तो लोग उतनी अच्छी तरह से आपको बिल्कुल भी काम करके नहीं देंगे। तो सबसे पहले तो मैंने छत साफ करवाई, और उसके बाद ये जो जाली लगी है ना विंडोज में, इसमें बहुत सारी डस्ट लगी हुई थी। इनको झाड़ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो पानी की तो यहाँ पर कमी बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने सारी वॉश कर ली थी इस तरह से पानी के साथ। ना मैंने कोई ब्रश लिया है, ना मैंने कोई क्लीनर या सर्फ वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। बस सिंपल सा पानी के साथ मैंने विंडोज सारी कर ली है वॉश। बहुत अच्छी तरह से वॉश हो गई थी। और अगर मैं इनको झाड़ती ना, तो डस्ट उड़ जाती, और गले सबके ही खराब थे, और मेरा स्टिल गला खराब था, लेकिन फिर भी ये सारे काम मैंने अपने गाँव में किए हैं। और बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको क्लीन कर लिया है। और उसके बाद ये जो आपको बच्ची छोटी सी नजर आ रही है, इसने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है, क्योंकि मैं ट्राइपॉड लेकर जाना भूल गई थी, और एक था टूटा फूटा, उसके साथ अच्छी तरह से कैमरा सेट ही नहीं हो रही थी। जो चीजें जिनको मैं वॉश कर सकती थी ना, उन सबको मैंने वॉश किया है, और पाइप लगा के टेबल्स वगैरह सबको मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, क्योंकि जाले छोटे छोटे मकड़ियों के जो होते हैं ना, वो अच्छी तरह से क्लीन होते भी नहीं है। यहाँ पर झाड़ू तो डेली लगती है, लेकिन वॉश कभी कभी होता है, और आज हमने झाड़ू लगाई नहीं थी, डायरेक्ट हमने वॉश करना स्टार्ट कर लिया था। बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग हो गई थी। डस्ट वगैरह थी ना, एक ही बार में हमने सारी की सारी क्लीन कर ली थी। सिलेंडर भी रखा होता है, लेकिन हम जो कुकिंग है ना, वो एक ही जगह पे करते हैं। तो ये जो है ना, मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। लास्ट वीडियो में भी जो मैंने गाँव में आपके साथ शेयर किया था ना, उसमें भी आपको ये नज़र आ रही होंगी। तो जब भी मैं जाती हूँ ना, इनको मैं बुला लेती हूँ, तो साथ मिलके हम काम करते हैं। यहाँ पर हम बहुत कम आते हैं, तो इतनी ज़्यादा तो डेकोरेशन मैंने नहीं लगाई हुई। फिर भी थोड़े बहुत वॉल्स पे लगे होते हैं बंचेस वगैरह फ्लावर्स के, उन सबको मैंने निकाल लिया था, और उसके बाद मैंने इनको भी वॉश कर लिया है पानी के साथ ही। बहुत ज़्यादा फर्नीचर भी हमने यहाँ पर नहीं रखा हुआ है। तो ये बड़ा सा एक ट्रंक मैंने रखा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बिस्तर भी हम रख लेते हैं, बेड शीट्स वगैरह हर चीज़ इसके अंदर आराम से मैं सेट करके चली जाती हूँ। और जब हम वापस आते हैं ना, तो मैं एक बार इनको निकाल के साफ़ सुथरा करके, और उसके बाद अगेन इनके अंदर वापस मैं सेट करके रख लेती हूँ।
तो बेड का जो फोम वगैरह है ना, उनके ऊपर भी मैंने इस तरह से कपड़े शपड़े लगा के झाड़ लिया है। बेड शीट्स वगैरह सारी की सारी मैंने कर ली है चेंज। और उसके बाद ये साथ में जो चारपाई है ना, इसके ऊपर भी मैं बेड शीट्स लगा दूंगी। लेकिन उससे पहले ये दूसरा रूम है, इसको भी हमने साथ ही क्लीन कर लिया था। रग वगैरह जो मैंने काफ़ी सारे डीआईवाई करके बनाए हुए हैं, कुछ तो मैंने लिए हुए हैं, इन सबको मैं वापस से यहाँ पर लगा लूँगी। और उसके बाद ये सोफ़ा वगैरह है ना, इसको भी मैंने साथ साथ क्लीन कर लिया है। साथ में ये जो चारपाई रखी है ना, इसके ऊपर मैंने रिल्ली लगाई है। जो हमारा सिंध है ना, उसमें आपको हर घर में इस तरह की रिल्लियाँ आराम से मिल जाएंगी। और ये मुझे शादी में मिली थी और अभी तक मैंने संभाल के इसको रखी हुई है और बहुत अच्छी लगती है इस तरह से जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर इसको डाल देते हैं। तो इसके ऊपर जो भी चीज़ें थी उन सबको मैंने पहले अपनी अपनी जगह पे रख लिया है और पूरा रूम मैंने साफ़ सुथरा करके और उसके बाद सारी की सारी बेड शीट्स भी लगा दी हैं। चारपाई के ऊपर भी मैंने बेडशीट को अच्छी तरह से सेट किया है, क्योंकि गांव में हवाएं तेज लगती हैं, फैन भी चलते हैं ना, तो इस तरह से उड़ जाती है। तो ये जो चारपाई के ऊपर बेडशीट सेट करने का मेथड है ना, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो तो आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद की थी, अगर आपने अभी तक नहीं वॉच की है तो देख सकते हैं। तो उसके बाद मिरर लगे हुए थे, जो भी शीशे वगैरह थे ना, उन सबको मैंने टिश्यू पेपर के साथ साफ किया है। और अब जो फ्लावर्स वगैरह थे उनको वापस से अपनी जगह पे लगा दिया। तो ये किचन है और इसको भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि इस किचन में कुकिंग होती नहीं है, तो ग्रीसी बिल्कुल भी नहीं होता है, साफ़ सुथरा होता है। बस मैंने सिंक को अच्छी तरह से कर दिया है क्लीन। और इसको क्लीन करने के बाद वॉल्स के ऊपर भी मैंने हल्का सा पानी डाल के इसको नीट एंड क्लीन कर लिया। डस्टबिन वगैरह थी, सबको मैंने साफ़ करके और उसके बाद मैंने इसके अंदर लगा दी है पॉली बैग। और अब यहाँ पर आप इसका फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। और ये जो कपड़े हैं ना, ये सारे वॉश होंगे और बाहर भी सारा का सारा हमने कर दिया है क्लीन। बोगनवेला है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से शाम के टाइम पे। और गांव में वैसे ही सुबह और शाम का टाइम होता है ना, बहुत अच्छा होता है। लेकिन दिन में धूप है ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, तो हम जो शहर से जाते हैं ना, उनको दिन के टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग बहुत ही प्यारी होती है। तो साथ में जो आपको साइड टेबल नज़र आ रही है ना, ये भी मैंने खुद बनाई हुई है। और इधर ही, बल्कि गांव में मैंने इस वीडियो को शूट किया था और इधर ही इस टेबल को बना के मैंने रखा हुआ है। सिंपल सा हमारा यहाँ पर घर है, बहुत ज़्यादा फर्नीचर हमने इसीलिए नहीं रखा हुआ, क्योंकि फिर क्लीन करना इनको मुश्किल हो जाता है। और बहुत अच्छा अगर एज इट इज़ चीज़ें पड़ी रहती है ना, तो उनके ऊपर दीमक वगैरह लग जाती है। तो बस सोफ़ा और एक हमने बेड यहाँ पर रखा हुआ है, बाकी सारी हमने यहाँ पर चारपाइयाँ और प्लास्टिक की जो चेयर्स और टेबल्स है ना, वही हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो क्लीनिंग वगैरह करते करते एक मोर मुझे नज़र आ गया, तो सोचा मैंने इसको भी शूट कर लूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। और गायें वगैरह जो होती है ना, शाम के टाइम पे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह का मंजर। लेकिन यहाँ की जो लाइफ है ना, थोड़ी सी टफ है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, उनको तो बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। हम जैसे लोग कभी कभी जो जाते हैं ना, उनको तो बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर रहते हुए। लेकिन यहाँ के काम जो होते हैं ना, काफ़ी मुझे तो टफ लगते हैं। प्लॉट्स यहाँ पर फ्री होते हैं, तो लोगों के जो घर वगैरह है ना, काफ़ी बड़े होते हैं। तो कच्चे मकानात होते हैं और कुछ घर पक्के भी होते हैं। तो हमारा जो गांव है ना, इसमें मोस्टली घर कच्चे हैं, कुछ ऐसे घर हैं जो पक्के बनाए हुए हैं लोगों ने। तो दिवाली थी, हमने मिठाई बनाई थी, बेसन की बर्फ़ी। तो मुझे यहाँ पर बनानी थी और इसको मैंने आग के ऊपर बनाया था। और बेसन है ना, उसको मैंने सबसे पहले कच्चा ही भूना है। 3 कप मैंने लिया था बेसन, बल्कि आधा किलो के जितना था। आधा किलो की जो एक पाउच होता है ना, वही मैं लेकर गई थी और उसको मैंने भून लिया है। साथ में 3-4 टेबल स्पून के जितनी मैंने सूजी ऐड की थी और 4-5 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे भूना है, ताकि जब मैं इसके अंदर घी या ऑयल ऐड करूँ ना, तो ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब ना हो। तो इस तरह से जब भी आप मिठाई बनाएंगे ना, तो इतना ज़्यादा ऑयल या घी है ना, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा और आपकी जो मिठाई है ना, थोड़ी सी हेल्दी हो जाएगी। तो इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया है और उसके बाद मैं अगेन इसको भूनूंगी
आंच है ना, यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि तेज है, लेकिन ये जो आंच है ना, भले तेज नजर आई लेकिन इतना ज्यादा ये हमारा जो पैन है ना उनको गर्म नहीं करेगी। आगे का प्रोसेस मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी हूँ, और क्योंकि गांव में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रिकॉर्डिंग करते हुए, तो मिठाई बना ली थी, इस तरह की बनी थी। उसके बाद आजकल जो मौसम है ना उसमें वाटरमेलन बहुत ज़्यादा हैं, और अक्सर क्या हमेशा से ऐसा होता है कि जब भी दिवाली आती है ना तो वाटरमेलन का ही सीज़न होता है। पुराने ज़माने में इसी तरह से लोग अपना काम चलाते थे, लेकिन आज ना मैंने पुराना ट्रेंड फॉलो किया है, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि इसको मैं दिया बनाऊं, दिया के लिए यूज़ करूं। मुझे बड़ा शौक हो रहा था, क्योंकि मैंने सुना हुआ तो था कि गांव में इसी तरह से ये वाटरमेलन है ना, इसको डेकोरेट करके उसके बाद दिवाली मनाई जाती है, और कभी मैंने बनाया नहीं था। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, और मुझे बहुत ज़्यादा शौक भी हो रहा था कि किस तरह से बनेगा, बनने के बाद इसका लुक कैसा आएगा। तो मैंने परमानेंट मार्कर के साथ इसके ऊपर डिज़ाइन तो बनाया, लेकिन मैं ये डिज़ाइन नहीं बना सकी, क्योंकि मेरे पास जो नाइफ़ थी ना इतनी ज़्यादा शार्प नहीं थी, और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि मैं कोई न्यू नाइफ़ ले सकूं, क्योंकि मेरे अपने घर पे तो बहुत सारी नाइफ्स होती हैं। यहाँ पर ये छोटा सा एक चाकू मुझे नज़र आया था जो इतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था। तो बस इस तरह से मैंने ऊपर से इसको खोल दिया है, सीड्स वगैरह सब कुछ मैंने इससे निकाल के इसको बिल्कुल खाली कर दिया। एक चम्मच स्पून और उसके साथ साथ ये जो छोटा सा बच्चा जिसके हाथ आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसकी हेल्प के साथ हम दोनों ने मिलके इसको बनाया है। बहुत अच्छा बन गया था, और बनाने के बाद आपको इसका फाइनल लुक्स भी मैं चेक करवाऊंगी। और बस इस तरह से कुछ मैंने रेक्टेंगल पीसेस निकाले, कुछ मैंने ट्रायंगल पीसेस इस तरह से निकाल के इसको फुल बना लिया। बनाने के बाद दिक्कत ये आई कि ये एक जगह पे बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, तो मैंने दूसरा लेकर इस तरह से इसकी एक रिंग टाइप कुछ बना के रेडी कर ली। इसके ऊपर हम इसको रखेंगे, और अभी तो फिलहाल हमने इसके अंदर कोई दिया वगैरह नहीं लगाया हुआ। रात में मैं इसके अंदर दिया भी लगाऊंगी, और उसके बाद एक डिज़ाइनर मैंने इसकी रिंग सेट की थी, वो बना के इसको मैंने अच्छी तरह से सेट करके वॉल के ऊपर अभी से रख लिया। तो उसके बाद दिए शिए जो भी थे, उनका जो भी काम था, बाती भी हमने खुद घर पे ही बनाई थी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई मार्केट नहीं है जहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाए। दिए भी मुश्किल से ही मिले थे, और रंगोली हमने खुद बनाई है, और इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बहुत पहले मैंने इसको बना के रखा हुआ है। इन सब दियों के अंदर मैंने तेल को भरा है, और अगर हम कैंडल्स जलाते हैं ना तो थोड़ी सी देर के लिए जलते हैं। दिए है ना लंबा टाइम निकाल लेते हैं, अच्छा खासा टाइम तक ये चलते रहते हैं। तो दिए मुझे बड़े पसंद है, तो बहुत सारे हमने दिए लिए थे, और उन सबको सेट किया, तेल वगैरह भर के हमने रख लिया, और जब रात होगी ना तब हम इसको जलाएंगे। तो अब यहाँ पर हल्का सा जो दिन है ना वो ढलने लगा है, दिए वगैरह सब हमने जला लिए हैं। अब ये जो वाटरमेलन है ना इसके अंदर भी हम एक दिए को सेट करेंगे, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। दिया है ना बार बार गिर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसके अंदर भी एक दिया सेट कर लिया, और फाइनली वापस से हमने इसको वॉल के ऊपर रख लिया। एक बार तो दिया पूरा इसके अंदर गिर के ऑयल पूरा हमारा ज़ाया हो गया था, और फर्श के ऊपर आपको निशान नज़र भी आ रहे होंगे। निशान बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, तो हमने रंगोली की जो जगह है ना उसको थोड़ा सा चेंज कर लिया था। उसके बाद हमने फ़ोटोज़ बनाए, वीडियोज़ बनाए, तो बहुत ही अच्छा सा लगता है। दिवाली की जो रात होती है ना, पूरी की पूरी चारों तरफ रोशनी फैली होती है अंधेरी रात में, और यहाँ पर ये सारा का सारा आप व्यू देख सकते हैं, और इस वाटरमेलन को भी आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा लग रहा था, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि अपने हाथों से जो चीज़ बनती है ना बहुत अच्छी लगती है।
तो गांव थोड़ा सा दूर भी है और हम कभी कभी यहाँ पर जाते हैं, क्योंकि जॉब और फिर बिज़ी अपना जो रूटीन होता है ना, उसमें टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, उसमें अपनों के साथ जो मज़ा होता है ना, वो अकेले में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो दिवाली की रात खाने भी चलते हैं, दावतें भी चलती हैं, और बस इन सब से फ्री होकर यहाँ पर ये जो मॉर्निंग है दूसरे दिन की, और बस हमारा वापसी का सफ़र हो जाता है शुरू। वापसी उन्हीं रास्तों से होकर और फिर हम आ जाते हैं अपने घर पे। वही रूटीन, वही हम, वही काम। तो बस इसी तरह से ज़िंदगी चलती रहती है, और इसी का नाम है ज़िंदगी। और वापसी में जब हम आए ना, तो हमने लिया है गुड़। और हमारे जो रास्ते हैं ना, उस पे आपको अक्सर मोस्टली इस तरह के स्टॉल्स नज़र आ रहे होंगे। ये जो सीज़न है ना, इसमें बिल्कुल फ्रेश गुड़ आपको निकाल के उसी टाइम पे आपको देंगे। फिर आप पाउडर भी ले सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, और इस तरह के सॉलिड फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे दीजिएगा आप इजाज़त, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और बहुत सारी मोटिवेशन के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ मैं अपने वीडियो का करती हूँ यहाँ पर एंड। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकॉन है ना, उसको भी हिट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।